गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री विश्व गुरु भारत मिशन में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। श्री हनुमंत कथा का 7वां अध्याय शुरू करते हैं। आप सभी का दिन मंगलमय हो। शांतं शाश्वतं प्रमेयं घनं निर्वाण शांतिं प्रदं ब्रह्मा शमो फणेन्द्रस्य विमानशं वेदांत वेदं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं श्रीगुरुं माया मनुष्यं हरिं वंदे अहं करुणाकरं रघुभारं भूपाल चूड़ामणिं। शांत सनातन निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी के निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य सा दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रकुल में श्रेष्ठ, राजाओं के शिरोमणि रघुनंदन श्री राम जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ, आप मेरी अंतरात्मा में हैं, मेरे हृदय में आपके चरणों के सिवा और कोई अभिलाषा न रहे। प्रभु हे रकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी पूर्ण भक्ति दीजिए। मेरे मन में जो भी काम भाव है उसे समाप्त करिए प्रभु। इस प्रकार श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुंदर कांड में ये पंचम सोपान में कहा है, जब हनुमान जी माँ जानकी का पता लगाने के लिए प्रस्थान करते हैं लंका के लिए, उसका वर्णन है। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुज बन किशानो ज्ञानिनाम गण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुबर प्रिय भक्तम वात जातं नमामि। अतित बल के धाम, सोने के पर्वत, समेर के समान कांति युक्त वाले शरीर वाले, अग्निरूप, ज्ञानियों में अग्रणीय, समूढ़ गुणों की खान, बानरों के स्वामी, रघुनाथ जी के प्रिय भक्त, पवन सुत्र श्री हनुमान जी के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। जामो जी के सुंदर वचन सुनकर के हनुमान जी के हृदय को बहुत भाया। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सह करके, कंदमूल फल खा करके मेरी राह देखना। जब तक मैं सीता जी का पता लगा के ना आऊं तब तक आप लोग यहीं रहना। और मस्तक नवा करके हृदय में श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके हर्षित होकर के चल देते हैं। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतिक कूद चढ़ौता ऊपर बार बार रघुबीर संहारी तरक्यो पवन तन बलहारी। समुद्र के ऊपर एक सुंदर सा पर्वत था। श्री हनुमान जी खेल खेल में ही अनायास ही कूद कर उसके ऊपर चढ़ गए और बार बार रघुबीर जी का ध्यान करके और वेग के साथ उछले। जय गिर चरण दिए हनुमंता चले सो गयो पाताल तुरंता जिम अमोघ रघुपति कर बाना यही भाते चलो हनुमाना। जिस प्रकार श्री हनुमान जी पैर रख करके उस पर्वत पर उछले, वह तुरंत ही पाताल में समा गया। जैसे प्रभु रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी प्रकार श्री हनुमान जी लंका की तरफ चल दिए। जय श्री राम। समुद्र ने उन्हें देखा कि श्री हनुमान जी मां जानकी का पता लगाने के लिए लंका जा रहे हैं, तो उन्होंने मैनाक से कहा, हे मैनाक पर्वत, तू इनकी थकावट दूर करने के लिए थोड़ा सा इनको विश्राम दे दे, क्योंकि ये राम काज के लिए जा रहे हैं। हनुमान तेहि परसा कर पुन कीन प्रणाम और राम काज कीन है बिना मोह कहा विश्राम। हनुमान जी ने
उन्हें हाथ से छू करके प्रणाम किया, कहा भाई मैं श्री राम जी के काज के लिए जा रहा हूँ और मुझे विश्राम नहीं करना है, प्रभु मुझे माफ करना। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए उन्होंने सुरसा नामक एक माता जी को, जो सर्पों की माता थी, उनको भेजा और कहा जाओ हनुमान जी का बल बुद्धि का परीक्षण लो। सुरसा जी आती हैं और पवन सुत से कहती हैं देवताओं ने मुझे भेजन भेजा है और मैं आज तुम्हें खा लूंगी। श्री हनुमान जी कहते हैं मैं श्री राम काज के लिए लंका जा रहा हूं मां सीता का पता लगाने के लिए, और मैं लौट के आऊंगा तो माता मैं आपको वचन देता हूं, फिर आप मुझे खा लेना। तो सुरसा जी ने कहा मैं अभी आपको खाऊंगी, मैं छोड़ने वाली नहीं हूं। अरे जो जन भरी तही बदन पसारा, कपितनु कीन दुगन बेस्तारा, सोरह जो जन मुख कर ठाओ, तुरंत पवन सुत 32 भौ। जैसे ही सुरसा ने 4 कोस का मुंह फैलाया, वैसे ही श्री हनुमान जी ने दूना 8 कोस। अब हनुमान जी 8 कोस, सुरसा 16 योजन। अब ऐसे करते करते 100 योजन का मुंह सुरसा ने फैला दिया। जैसे जैसे सुरसा बदन बैठावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, सतियो जन तह आन्हन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत दीना। जैसे जैसे सुरसा मैया ने अपने मुंह का विस्तार किया, वैसे पवन सुत ने उसका दूना भार किया। अब ऐसे करते करते 100 योजन सुरसा ने अपना मुंह फैला लिया और हनुमान जी ने अपने बुद्धि का प्रदर्शन करते हुए तुरंत लघु रूप धारण करके उनके मुंह में चले गए और फिर बाहर निकल आए और फिर सिर नवा करके बोले माता अब मैं चलता हूं, क्योंकि मैं आपका बेटा हूं, आपके मुंह से निकल करके आया हूं, इसलिए मैं आपका बेटा हुआ। फिर सुरसा मैया ने देखा कि तो बल बुद्धि की खान है तो आशीर्वाद देकर के और वहां से चली गई। उधर श्री हनुमान जी हर्षित होकर के चल देते हैं। वहां पर एक समुद्र के अंदर एक राक्षसी होती है, जो ऊपर आकाश में पंछी उड़ रहे होते हैं, उनकी परछाई पकड़ करके नीचे जमीन में खींच करके और जल में और उनको खा जाती है। अब हनुमान जी ने देखा कि एक नीचे झांक के देखा है तो परछाई मेरी पकड़ ली है, देखा अगर राक्षसी है, तुरंत नीचे आया, एक घूंसा मारा, बस उसी में राम नाम उसका सत्य हो गया और जय श्री राम कर दिया उसका। वहां पर आप लोग जोर से बोलिए जय श्री राम। और फिर पवन सुत वहां से बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ गए। श्री हनुमान जी जा करके एक ऊपर से उड़ते हुए जा रहे हैं। उन्होंने देखा अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से लदे हुए हैं, पक्षी पशुओं का समूह देख करके मन में उनकी बड़ी प्रसन्नता हुई। सामने एक विशाल पर्वत देख करके हनुमान जी भय त्याग करके दौड़कर उस पर चढ़ जाते हैं। शिव जी कहते हैं हे उमा, इसमें बानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है। प्रभु प्रताप जब होता है तो एक छोटा सा कीट भी पहाड़ चढ़ जाता है। सही कहा है भगवान शिव ने, जिस पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करें सबको। जब पर भगवान की कृपा हो जाती है उसका सब कार्य बन जाता है। श्री हनुमान जी वहां देखते हैं, वहां से सोने के परकोटे दिखाई देते हैं। त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी है, वहां से देखते हैं विचित्र मड़ियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर बने हुए हैं, चौराहे हैं, बाजार है, सुंदर मार्ग है, गलियां हैं, सुंदर नगर हैं जो प्रकाश से जगमगा रहा है। हाथी घोड़े खच्चरों का समूह, पैदल रथों के समूह सब टहल रहे हैं
अनेक रूपों में राक्षसों का दल वहाँ बड़ी ही बलवान सेना के रूप में इधर उधर टहल रहे हैं। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा नगर की चारों तरफ रखवाली कर रहे हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों, बकरियों को खा रहे हैं। तुलसीदास जी ने उनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी कही है कि ये निश्चय ही राम जी के हाथों परम गति को प्राप्त होने वाले हैं। नगर के बहुसंख्यक रखवाले को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा सा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। अरे मसक समान रूप कर धरहि, लंके चलवा सुमिर नर हरहि, नाम लंकनी एक निसचरी, सो कई चले समोहिनेंदरी। हनुमान जी एक मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण करके नर रूप में लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र का स्मरण करके लंका के द्वार पर प्रवेश करते हैं। लंकनी नाम की एक राक्षसी, उसने कहा, मीरा बेने पूछे हुए, तुम अंदर कैसे जा रहे हो? जान्यो नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगे चोरा, मुठिका एक महाकपिहनी, और उधिर बमत धरनी ठनमनी। हे मूर्ख, तू लंका का भेद जानने के लिए चोरों के समान जा रहा है? आज मैं तुझे खा जाऊंगी। श्री हनुमान जी ने कहा, हाँ जरूर खा लो। नजदीक आई, हनुमान जी ने एक जोरदार घूंसा उनके मुंह पर जड़ा और मुंह से उनके खून निकलने लगा, उल्टी कहने लगी, वो पृथ्वी पर लुढ़क गई। हनुमान जी ने कहा, काम हो गया कि और दें? उन्होंने कहा, नहीं बस महाराज इतने काफी है, एक कैसे संभल नहीं पा रहे हैं। फिर संभल करके बोली, हाथ जोड़ के बिंदी के लिए, और न मारो। रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते से उन्होंने मुझसे कहा था कि राक्षसों का विनाश जब होगा जब तुम एक बंदर के मारने से व्याकुल हो जाएगी। अब मैं समझ गई कि मेरा पुण्य भाग है जो आपने मुझे मारा, अब ये राक्षस कुल तर जाएगा। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू में एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर एक दूसरे के सुख के बराबर नहीं हो सकते हैं। अयोध्यापुरी के राजा रघुनाथ जी हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम के लिए हनुमान जी आगे बढ़ जाते हैं। जिस पर रघुनाथ जी की कृपा होती है तो वो सब कार्य कर ले जाते हैं। अमृत विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्र बन जाते हैं, समुद्र गाय के खुद समाने लगता है, अग्नि में शीतलता आती है। ऐसी प्रभु राम की कृपा होती है। जब ब्रह्म साथ में होता है तो सब काम बनने लगते हैं। सुमेर पर्वत भी छोटा जान पड़ता है। हनुमान जी जय श्री राम का नारा बोल करके और चारों तरफ लंका के विचरण करने लगते हैं। वो एक एक महल खोजते हैं, रावण के महल भी जाते हैं। वह अत्यंत विचित्र था, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हनुमान जी ने उस रावण के सैन्य कक्ष में भी देखा कि कहीं कहीं माता जानकी यहाँ तो नहीं है, लेकिन वहाँ भी नहीं मिली। तब उन्होंने देखा एक महल जिसमें प्रभु श्री राम का धनुष बाण के चिन्ह अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देख के कविराज हनुमान जी ने मन में बड़ी प्रसन्नता हुई कि यहाँ कोई अच्छा आदमी निवास कर रहा है। लंका निश्चर निकर निवासा, हिया कहाँ सज्जन कैवासा। लंका में राक्षसों के समूह का निवास है, यहाँ सज्जन पुरुष, साधु पुरुष निवास कर रहा है। ये बड़ी विचित्र बात है। इसी समय विभीषण जी जाग जाते हैं और उनके मुंह से राम राम निकलता है। हनुमान जी उनके सामने ब्राह्मण का वेश बना करके पहुंचते हैं। विभीषण जी उनको प्रणाम करते हैं और कुछ संशय पूछते हैं, ब्राह्मण देवता आपके यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप
जरूर परमात्मा की कृपा हुई है, प्रभु राम की कृपा हुई है, मैं बड़ा बड़भागी हूँ जो आपका दर्शन पाया हूँ। श्री हनुमान जी तब सारी कथा कह सुनाते हैं कि प्रभु राम ने मुझे यहाँ भेजा है। भीष्म जी कहते हैं, हे पवन सुत मेरी सुनो, मैं यहाँ पर सुनो पवन सुत रहनि हमारी, जिम दक्षिण मोह जीभ विचारी, तात कबहु मोहि जन अनाथा, करहि कृपा भानु कुलनाथा। हे श्री हनुमान जी, जिस तरह 32 दांतों के बीच में एक जीव रहती है तात, मैं वैसे यहाँ रह रहा हूँ। मुझे अनाथ जान करके प्रभु श्री राम मुझ पर कब कृपा करेंगे। ये मेरा शरीर राक्षस का है, मेरे अंदर कुछ साधन की प्रक्रिया मैं नहीं जानता हूं कि भगवान मुझ पर कैसे रीझेंगे। मुझे कुछ नहीं पता कि रघुवीर जी मुझ पर कृपा कब करेंगे, और उनका मन भर आता है। श्री हनुमान जी उनको ढांढस बंधाते हैं कि आप परेशान न हो, प्रभु श्री राम भक्त वत्सल हैं, वे आपसे बहुत प्रेम करते हैं और बहुत जल्द ही आप लोगों की मुलाकात मैं करवा सकता हूं। तभी विभीषण जी ने माता जानकी का कथा सुनाया। कहा वे इस समय अशोक वाटिका के वन में रह रही हैं और आप वहां जाएं तो वहां श्री सीता जी का आपको मुलाकात हो जाएगी। श्री हनुमान जी विभीषण जी से आज्ञा लेकर के अशोक वाटिका जाते हैं और वहां सीता जी को देख करके मन ही मन प्रणाम करते हैं और एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। रात्रि का प्रहर चारों तरफ है, शरीर माता जी का दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक बीड़ी लटक रही है, हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप निरंतर माता जी कर रही हैं। जानकी जी के नेत्रों से आंसू बह रहे हैं और वो अपना ध्यान को अपने चरणों में लगाए हुए हैं और भगवान के ध्यान में मग्न हैं। ये देख करके पवन सुत हनुमान जी बहुत दुखी हो गए। हनुमान जी ने वृक्ष के पत्तों में छिपे रहे। फिर कुछ समय के पश्चात सज धर करके रावण वहां अपने स्त्री के साथ अनुचर संग वहां आया। उस दृश्य ने सीता जी को बहुत प्रकार समझाया। साम दाम दंड भेद नीति दिखा करके कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मंदोदरी आज सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, ये मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो। परम स्नेही कौशलाधीश रामचंद्र का स्मरण करके जानकी जी ने तिनके की आड़ में उससे कहा, हे दशमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमरी नहीं खिलती। जानकी जी कहती हैं, रे दुष्ट, तुझे प्रभु राम के चरणों की बाणों की खबर नहीं है। रे पापी, तू मुझे सोने से हर लाया। हे अधम निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आई? अपने को बड़ा वीर समझता है। अगर प्रभु श्री राम जी को पता चल गया कि मैं यहां हूं तो तुम्हारी लंका सहित तुमको धूल में मिला देंगे। तब रावण ने कहा, तूने मेरा बड़ा अपमान कर लिया, मैं आज तलवार से तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा और तुझे जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। सीता जी कहती हैं, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी के सूंड के समान पुष्ट और बलशाली है, मेरे कंठ में पड़ी है। तेरी भयानक तलवार, रे सठ, सुन, ये मेरा प्रण है। सीता जी कहती, हे चंद्रहास, अगर तू बड़ी ठंडी है और मेरे अंदर बहुत जलन है, तू मेरी शीघ्र ही मेरा गला उतार दे और मैं इस दुख से निजात पाना चाहती हूँ। यह सुन करके रावण उनको मारने के लिए दौड़ा। सुनन सुनत बचन पुनि मारन धावा, मैं तनवा नहीं नीति बुझावा। यह सुन करके वो मारने के लिए दौड़ता है। मंदोदरी उसको रोक देती हैं कि स्त्री के ऊपर हाथ ना उठाओ। तो वो कहता है, मास दिवस बहु कहा न माना,
तब मैं मारिब काठे कृपाना। 1 महीने का मैं तुम्हें समय देता हूं जानकी जी, अगर तुम मेरा कहना नहीं मानती हो तो मैं इसी तलवार से तुम्हें मार डालूंगा। यह करके रावण राक्षसियों के समूह के साथ चला जाता है। उसी समय एक त्रिजटा नाम की एक राक्षसी आती है। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विषेका। वह आकर के सीता मैया से कहती है कि माता, मैंने एक सपना देखा है, मैं आपको बताती हूँ। सपने हो बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। खर आरूढ़ नगर 10 शीशा, मुंडित सिर खंडित भुज शीशा। मैंने स्वप्न में देखा है कि एक बंदर ने लंका जला दी है, सभी राक्षसों को मार डाला है और राक्षसियां सब विलाप कर रही हैं। रावण नंगा है, गधे पर सवार होकर के दक्षिण दिशा जा रहा है और उसकी भुजाएं कटी हुई है। यही विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका मनो विभीषण पाई। नगर फिरी रघुबीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोल पठाई। यह सपना मैं कहूँ पुकारे, सोहे सत्य गए दिन चारी। तासु बचन सुनते सब डरही, और जनक सुता के चरण ही परही। इस प्रकार वह दक्षिण दिशा यानी कि यमपुरी की तरफ जा रहा है। लंका विभीषण जी को मिल गई है और नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई हो रही है और प्रभु ने सीता जी को बुलावा भेजा है। मैं ये सपना सुबह 4 बजे देखी हूँ, भोर को देखी हूँ, और ये सपना 2-4 दिन में सत्य होगा। और आप परेशान ना हो बहन, आपका प्रभु श्री राम शीघ्र ही यहाँ आने वाले हैं और जानकी जी के प्राणों पर जाती हैं। और सभी राक्षसियाँ जब देखती हैं ये सपना त्रिजटा जी ने कहा है तो आकर के चरणों में गिरती कि मैया मुझे क्षमा करना, मैंने इनके डर से, रावण के डर से मैं आपको सता रही हूँ, आपको परेशान कर रही हूँ। सीता जी हाथ जोड़ कर त्रिजटा से कहती, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगनी है, जल्द ही कोई ऐसा उपाय कर जिससे मेरा शरीर छूट जाए। विरह की अग्नि मुझसे सहन नहीं होती है। आनी काठ रचुचिता बनाई, मातु अनल पुण्य देह लगाई। सत्य करहूं मम प्रीत सयानी, सुनय को शमन सोल समबानी। काठ लगा करके चिता बना करके सजा दे हे माता, और उसमें आग लगा दे। मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। रावण की बातें मुझे शूल के समान चुभती हैं, मेरे कानों में जैसे कोई शीशा पिघला के डाल देता है। मैं अब और जीना नहीं चाहती। तब त्रिजटा जी उनको समझाती हैं कि आपको प्रभु के प्रताप और बल और सुयश को नहीं जानती, उन्हें पता नहीं है, नहीं तो आपको वो यहाँ से जरूर ले जाते। आप चिंता न करें माता, और विधाता ने जो लिखा है वो सत्य ही होगा। प्रभु जरूर यहाँ आएंगे, आप धैर्य रखिए। माँ बार बार व्याकुल हो जाती हैं, चंद्रमा की तरफ निहारती हैं। चंद्रमा भी उनको अग्नि में दिखाई देता है। लग रहा है चंद्रमा आग बरसा रहा है। वो अशोक वृक्ष से कहती हैं, मेरी विनती सुन लो, मेरा शोक हर लो। तुम्हारा नाम अशोक है, तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं, अग्नि दे दें, विरह रोग का अंत कर दो प्रभु। सीता को विरह में व्याकुल देख करके हनुमान जी बहुत दुखी होते हैं। तब उन्होंने विचार करके और अंगूठी माँ सीता के सामने डाल दिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितो मुदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। तब उन्होंने राम नाम से अंकित
अत्यंत सुंदर और मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर माँ सीता आश्चर्यचकित हो गई और देखने लगी। उन्हें हर्ष भी हुआ और विषाद भी हुआ, फिर हृदय में अकुला उठी। फिर सोचने लगी, रघुनाथ जी तो सर्वदा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है, और ये माया रूपी अंगूठी तो दिखाई नहीं देती। सीता जी मन में बहुत सारे विचार करने लगती हैं। फिर हनुमान जी सुंदर वाणी में बोलते हैं, रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनत सीता कर दुख भागा, लागी सुने श्रवण मन लाई, आदियों ते सब कथा सुनाई। हे श्री रामचंद्र के गुणों को सुन करके माँ सीता का दुख भाग जाता है। वह कान लगा करके, मन लगा करके श्री राम कथा का श्रवण करने लगती हैं। हनुमान जी सारा वृत्तांत उन्हें कह सुनाते हैं। सीता जी बोली, जिनके कानों के लिए अमृत रूप या सुंदर कथा कही है, हे भाई तुम कौन हो, मेरे पास चले आओ, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। तब श्री हनुमान जी पेड़ से उतर करके और माँ जानकी के नज़दीक खड़े हो जाते हैं। सीता जी उनको देख करके मुँह फेर कर बैठ जाती हैं। तब श्री हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य होता है। रामदूत मैं मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की, यहाँ मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन्ही राम तुम्हें कह दानी। श्री हनुमान जी कहते, हे माँ जानकी, मैं श्री रामचंद्र का दूत हूँ, कर्णधान की सच्ची शपथ कह कर कहता हूँ, हे माता यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। प्रभु ने यह अंगूठी मुझे दी थी कि माता को पहचान दे देना, ताकि उनको विश्वास हो जाए कि ये मेरी अंगूठी है। हनुमान जी ने प्रेम युक्त वचन को सुन के सीता के मन में थोड़ा विश्वास उत्पन्न हुआ और मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्रीनाथ जी का ध्यान करने लगी। भगवान का जन सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई, नेत्रों में आंसू आ गए। माँ जानकी रोने लगी, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज मालूम हुए। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम छोटे भाई लक्ष्मण सहित खर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्रीनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण निष्ठुरता धारण कर रखा है, मुझे भुला दिया है। सेवक को सुख देना उनका स्वभाव है, फिर मुझे क्यों भूल गए, मुझे मेरी याद क्यों नहीं आती। और माँ जानकी रोने लगती हैं, विलाप करने लगती हैं। ये देख करके हनुमान जी अत्यंत कोमल विनीत स्वर में बोले, हे माता, सुंदर कृपा के धान प्रभु भाई लक्ष्मण के सहित कुशल हैं, परंतु आपके दुख में बहुत दुखी है माता। मन में गिरानी न मानिए, मन छोटा न करिए माते। श्री रामचंद्र जी आपको दूना प्रेम करते हैं। जानी जनी मानो जहूना, तुम ते प्रभु राम के दूना। हे मैया, वो आपको बहुत प्यार करते हैं, और जब वो आपकी याद करते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हनुमान जी बोले, माता, तुम्हारे वियोग में प्रभु खोए खोए से रहते हैं, वे आपको बहुत प्यार करते हैं माते। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं इन बातों को कह सकूं मैया। इसी के साथ ये 7वां अध्याय समाप्त होता है। आप सभी दर्शकों से निवेदन है, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आगे की कथा अगले 8वें भाग में मैं सुनाऊंगा। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। श्री हनुमान जी आपकी रक्षा करें।
जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब देवन की जय, सब तीर्थन की जय, सब भक्तन की जय, अपने अपने माता पिता की जय, गुरुदेव भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। और नमो पार्वती पते नमः। हर हर महादेव।